हेलो बच्चों। इस लेक्चर में आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने एंगल्स और उसका मेजरमेंट, एंगल क्या होता है, फिर उसका मेजरमेंट कैसे हम लोग करते हैं, उसका क्या क्या सिस्टम है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था। तो ये लेक्चर 2 है ट्रिग्नोमेट्री का, और इस लेक्चर में हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और रेशियो फॉर एनी एंगल, किसी भी एंगल के लिए। 10 क्लास में आपने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, एक्यूट एंगल के लिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है एक्यूट एंगल के लिए पढ़ा है, और उसमें हम लोग जो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल के साइड का जो रेशियो है उस पे बेस्ड हम लोगों ने उसको डिफाइन किया है। जैसे साइन थीटा का पी बटा एच, तो साइन थीटा को परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस के रूप में हम लोग उसको डिफाइन किया है, तो वो एक्यूट एंगल के लिए है। तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो किसी भी एंगल के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हम लोग डिफाइन करेंगे, उसका जो हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे वो किसी भी एंगल के लिए, ठीक है, चाहे वो 0 डिग्री का हो, चाहे 90 डिग्री का हो, चाहे 360 का हो, ठीक है, चाहे 420, 490, 800, 1000, 1000, 12, ठीक है, किसी भी एंगल के लिए हम लोग उसमें इस यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या फंक्शन के बारे में। तो बच्चों देखो, 10 क्लास में जो हम लोग पढ़ चुके हैं वो सब आपको पता होगा, ठीक है। उसको हम लोग डिफाइन करते थे इस तरह से, ये एक राइट ट्रायंगल ले लिया, ये आपको थीटा, ये आपका हो गया एच हाइपोटेन्यूस, ये आपका हो गया बेस, ये हो गया आपको परपेंडिकुलर। तो इसी के रेशियो के रूप में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जैसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, तो उसको हम लोग इसका जो साइड है एच पी बी, इसके रेशियो के रूप में उसको हम लोग ने डिफाइन किया। जैसे साइन थीटा, तो साइन थीटा को हम लोग लिखते हैं पी बटा एच, ठीक है। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा को हम लोग लिखते हैं एच बटा पी। तो पी और एच का जो रेशियो होता है वो साइन थीटा होता है, एच और पी का जो रेशियो होता है वो कॉसेक थीटा होता है। उसी तरह से कॉस थीटा तो ये होता है बी बटा एच, फिर होता है सेक थीटा, ये होता है एच बटा बी, फिर जो होता है वो टैन थीटा, ये होता है पी बटा बी, और फिर होता है कॉट थीटा, ये होता है बी बटा पी। तो ये सब हम जानते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोगों ने आइडेंटिटी भी देखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी है। यहाँ पर लेकिन ये जो डिफाइन किया गया है पी बाई एच का जो रेशियो है, ये एक्यूट एंगल के लिए, या थीटा क्या है बेटा, एक्यूट एंगल है, ठीक है, एक्यूट एंगल के लिए डिफाइन किया गया है। तो अब जो हम लोग जो साइन और कॉस का जो डिफिनेशन देखेंगे वो देखेंगे किसी भी एंगल के लिए, ठीक है, किसी भी एंगल के लिए उसका डिफिनेशन हम लोग देखेंगे, ठीक है।
तो उसके पहले जो हम लोग एक चीज यहाँ पे देखते हैं, साइन कॉस, ये सब का साइन, ये हम जानते हैं कि ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इसमें 4 क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, इसको क्वाड्रेंट बोला जाता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपका हो गया फर्स्ट, ये आपका हो गया सेकंड, ये आपका हो गया थर्ड, और ये आपका हो गया फोर्थ। ठीक है, अब जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो रेशियो है, तो इसमें क्या होता है, इसको हम लोग याद करते हैं इस तरह से, ए एस टी सी। ए का मतलब हो गया ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। इसमें जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वो सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जैसे साइन पॉजिटिव होगा, मतलब इस क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल होगा 0 से π/2 तक, 0 से π/2 तक, इसके बीच में कोई भी एंगल होगा, तो उसके लिए साइन कॉस सेक टैन कॉट जो भी है सब पॉजिटिव होता है। ठीक है, सेकेंड में क्या होता है, एस मतलब हो गया साइन, इसमें साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, साइन और कॉसेक इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें पॉजिटिव होता है साइन और कॉसेक। ठीक है, साइन और कॉसेक इसमें पॉजिटिव होता है। इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, टैन और कॉट इसमें पॉजिटिव होता है। इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो इसमें सभी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सभी इसमें पॉजिटिव होगा। इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। इसमें साइन कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी जितना सब है सब नेगेटिव होगा। ठीक है, इसमें टैन कॉट पॉजिटिव होगा, और इसके अलावा जितना भी है सब नेगेटिव होगा। इसमें कॉस सेक पॉजिटिव होगा, और बाकी जितना भी रेशियो है सब नेगेटिव हो जाएगा। तो ए एस टी सी, ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से भी याद कर सकते हैं, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन हो गया। साइन मतलब साइन हम लोग किस तरह से लेंगे, किस क्वाड्रेंट में किस रेशियो का कौन सा साइन होगा, तो इसको आपको ध्यान में रखना। अब देखते हैं इसको, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रेशियो फॉर एनी एंगल, किसी भी एंगल के लिए। बच्चों इसके लिए हम लोग जो है एक यूनिट सर्किल बनाते हैं इस तरह से। ये आपका यूनिट सर्किल हो गया। यूनिट सर्किल का मतलब जिसका रेडियस 1 है। ठीक है, इसका रेडियस 1 है। ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। पॉइंट यहाँ पे ए है, इसको मान लो बी, ये सी और ये डी। तो जब ये 1 है तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 1 0। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0 1। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0 -1। और इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -1 0। ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, बी का कोऑर्डिनेट हो गया, सी का कोऑर्डिनेट हो गया, डी का कोऑर्डिनेट हो गया। अब मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है पी। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से मिला देते हैं। यहाँ से आप परपेंडिकुलर डालते हैं एम, और ये एंगल जो है थीटा रेडियन है। ये एंगल कितना है, थीटा रेडियन।
तो ये x कोऑर्डिनेट आपको, इसको मान लो x, और ये आपका हो गया y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये P पॉइंट क्या हो जाएगा, x y, और ये हो गया आपका 1। बच्चों अब देखो, अगर हम साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा x और y, x आपको आएगा कॉस थीटा, y आपको आएगा साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि इसका जो ये हाइपोटेनियस है ये क्या है, 1 है ना। तो x, देखो साइन थीटा बराबर y बट्टा 1, ये y कोऑर्डिनेट हो गया, ये आपका इसका रेडियस हो गया, है ना। तो y बट्टा 1, तो y आपका कितना हो गया, साइन थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है, रेडियन मेजर है, थीटा क्या है, रेडियन में है। फिर ये कॉस थीटा, x बटा 1, x कितना हो गया, कॉस थीटा। मतलब यहाँ पर जो आपका पॉइंट हो गया, ये आपका हो गया कॉस थीटा साइन थीटा। बच्चों ये सर्कुलर मेजर है, ठीक है। सर्कुलर मेजर में ये जो पॉइंट है, ये P पॉइंट, जब यूनिट सर्किल जब हम लोग बनाते हैं तो पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है वो आपका कॉस थीटा साइन थीटा है ना। तो साइन थीटा कॉस थीटा क्या है, ये इसका यही डिफिनेशन हो गया बेटा, कि अगर हम यूनिट सर्किल बनाते हैं, यूनिट सर्किल पर कहीं भी अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो वो पॉइंट होता है कॉस थीटा साइन थीटा। तो इस तरह से हम कॉस थीटा साइन थीटा को डिफाइन करते हैं। अब इसमें इस पे कहीं पर भी पॉइंट ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो। अब इसको जितना रोटेट करो, 2 बार रोटेट करके फिर मान लो यहाँ आ गए, तो ये पॉइंट हो गया। तो इसका भी कोऑर्डिनेट आपको कॉस थीटा साइन थीटा ही होगा। तो पहले जो हम लोग पढ़े थे वो क्या था, एक्यूट एंगल के लिए था। 0 डिग्री पढ़ते थे हम लोग, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पढ़ते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर किसी भी एंगल का इस सर्किल पे किसी भी कहीं पर भी अगर पॉइंट लेंगे तो उसका कोऑर्डिनेट आपको कॉस थीटा साइन थीटा आएगा। ठीक है, तो कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखो एक ये इस पॉइंट पे मान लो ये पॉइंट है, यहाँ पर इस पॉइंट पर कॉस थीटा साइन थीटा का मान क्या होगा। तो पॉइंट P को हम यहाँ ले आते हैं A पर, A से अगर जब हम कोइंसाइड कर देंगे तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये जो रे है इस रे को हम इससे मिला देते हैं, इस पे कोइंसाइड कर देते हैं एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो कॉस 0, अब यहाँ पे पॉइंट आपको कितना है, 1 0, मतलब ये कॉस का मान हो गया, ये साइन का मान हो गया। तो इस पॉइंट पर देखो एट ए, पॉइंट ए पर कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, 0 डिग्री नहीं 0 रेडियन, इसका मान आपको कितना आएगा, 1। ठीक है, फिर साइन 0, इसका मान कितना आएगा आपको, 0। तो ये कॉस 0 का मान 1 हो गया, साइन 0 का मान 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मान निकल गया। अब यहाँ पे देखो कितना मान होगा, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट है 0 1। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, कॉस थीटा साइन थीटा। तो ये 90 डिग्री कोण बना रहा है, पाई बाई 2, ये आपका पाई है, ये आपका 3 पाई बाई 2 है। तो जब यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे तो देखो साइन पाई बाई 2 और कॉस पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2, ये यहाँ पर का जो कोऑर्डिनेट है
ये आपका हो गया साइन पाई बाई टू कॉस पाई बाई टू। यहाँ पर जो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा ये आपको हो जाएगा कॉस पाई बाई टू साइन पाई बाई टू। तो कॉस पाई बाई टू किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर, ये हो गया 0। और साइन पाई बाई टू किसके बराबर हो गया, 1, तो ये आपका हो गया 1। तो ये पाई बाई टू का वैल्यू निकल गया। उसी तरह से ये हो गया एट बी, फिर एट सी। सी पर देखो क्या होता है, यहाँ तो पाई है ठीक है, तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो क्या बनेगा, ये आपको कोऑर्डिनेट बनेगा कॉस पाई साइन पाई। अब कॉस पाई -1 के बराबर हो जाएगा, कॉस पाई इक्वल टू -1 और साइन पाई इक्वल टू 0। अब हम डी पे निकालते हैं एट डी। तो जब डी पे निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 3 पाई बाई टू, ये आपका हो जाएगा 0 और sin 3 पाई बाई टू इसका हो जाएगा -1। तो बच्चा ये कोऑर्डिनेट पे, ठीक है, ए पे, बी पे, सी पे, डी पे, तो इस तरह से वैल्यू आपको सबका मिल गया, 0 का मिल गया, पाई बाई टू का मिल गया, पाई का मिल गया, 3 पाई बाई टू का मिल गया, है ना। तो इसके लिए हमको कुछ भी नहीं करना पड़ा, बस ये यूनिट सर्किल बनाना है। ये पॉइंट हमको पता चल गया, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, और जो जनरल जो पॉइंट होता है, जनरल पॉइंट इस सर्किल पर का जो जनरल पॉइंट होता है वो होता है कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो कहीं पर भी अगर हम ले लेंगे तो वहां पर जो पॉइंट है, जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा कॉस थीटा साइन थीटा। तो समझ में आ गया आपको। अब देखो, अब देखो मान लो कि ये पॉइंट आपका यहां पर है, ठीक है, ये पॉइंट पी आपका यहां पर कॉस थीटा साइन थीटा, नहीं, ये क्या करते हैं बेटा, इसको हम रोटेट करते हैं पूरा यहां से यहां तक, और रोटेट करने के बाद फिर हम यहां पे आते हैं, मतलब आफ्टर वन रोटेशन वी रीच हियर, इस पॉइंट पे हम पहुंचते हैं पी डैश, ठीक है। तो अब मान लो कि यहां से यहां तक का एंगल आपको अल्फा है, तो कितना हो जाएगा 2 पाई प्लस अल्फा। तो 2 पाई प्लस अल्फा, देखो साइन 2 पाई प्लस अल्फा, यहां पर जो आपको कोऑर्डिनेट होगा वो आपका हो जाएगा कॉस 2 पाई प्लस अल्फा कॉमा, ये आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा कॉस 2 पाई प्लस अल्फा साइन 2 पाई प्लस अल्फा, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट जो मिलेगा आपको वो हो जाएगा कॉस 2 पाई प्लस अल्फा साइन 2 पाई प्लस अल्फा, ठीक है। तो इसका ये कोऑर्डिनेट है ना, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट आएगा, ठीक है, वही इसका वैल्यू हो जाएगा कॉस 2 पाई प्लस अल्फा साइन 2 पाई प्लस अल्फा। इसको हम 2 बार 3 बार भी रोटेट कर देंगे, ठीक है, जो पॉइंट मिलेगा उसका कोऑर्डिनेट आपको इतना ही होगा। मान लो कि हम n टाइम्स रोटेट करते हैं cos 2n पाई प्लस अल्फा साइन 2n पाई प्लस अल्फा, तो ये आपका कोऑर्डिनेट मिला 2n पाई प्लस अल्फा साइन 2n पाई प्लस अल्फा। तो ये किसी भी बिंदु का, इस सर्किल के किसी भी बिंदु का, ठीक है, हम लोग इस तरह से जनरल पॉइंट ले सकते हैं। तो ये बच्चों ये इसका डेफिनेशन हो गया। साइन और कॉस का जो डिफिनेशन है वो किसी भी एंगल के लिए हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं। अब इसमें मान लो कि आपको साइन 45 का मान निकालना है,
उसका भी प्रोसेस है। एक्स वाई, यहाँ पे बना दो यूनिट सर्किल, ये ए हो गया पॉइंट आपको 10, ठीक है, और ये पॉइंट हमने ले लिया पी। ये एंगल जो है ये आपको 45 है, π/4। अब यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो एम, तो ये एंगल भी आपको कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, π/4, क्योंकि ये 90 डिग्री बन रहा है, तो ये एंगल भी 45, एंगल भी 45, तो ओ एम और पी एम, ओ एम और पी एम क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इस ट्रायंगल पे हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय, ओ एम स्क्वायर पी एम स्क्वायर, ये तो आपका 1 है, तो बराबर हो गया 1, तो 2 ओ एम स्क्वायर इक्वल टू 1, ओ एम स्क्वायर पी एम स्क्वायर दोनों बराबर है, इसको हम लिख सकते हैं 2 ओ एम स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ओ एम स्क्वायर बराबर हो गया 1/2, तो ओ एम बराबर कितना हो जाएगा 1/√2, ओ एम आपका कितना हो गया 1/√2, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट जो है 1/√2 और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे जो पॉइंट आपको मिला 1/√2 और 1/√2। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा π/4 और sin π/4, तो cos π/4 का वैल्यू कितना हो गया 1/√2 और sin π/4 का वैल्यू कितना हो गया 1/√2। तो इस तरह से cos π/4 sin π/4 का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। उसी तरह से π/6 π/3 सबका वैल्यू निकालने का हम इससे सबका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इस यूनिट सर्किल से, और ये डेफिनेशन यूज करके हम किसी भी एंगल का, ठीक है, वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लो कि तुमको ये π/4 हो गया, हम यहाँ से इसको रोटेट करते हैं, ये रे को हम रोटेट करते हैं इस तरह से, फिर यहाँ आते हैं और फिर यहाँ तक जाते हैं, तो बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आए 2π + π/4, मतलब ये आपका हो गया cos 2π + π/4। इस तरह से यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो कितना बनेगा, cos 2π + π/4 और sin 2π + π/4, ये आपका कोऑर्डिनेट बनेगा, ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आपको इतना बन गया। अब चूंकि सेम चीज है और यहाँ पे कोऑर्डिनेट का वैल्यू 1/√2 है, ठीक है, तो इसका भी जो वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा आपको 1/√2, और इसका भी जो वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा 1/√2। तो देखो π/4 का तो कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड कर लिए, अब इसके बाद 2π + π/4 का भी कोऑर्डिनेट हम लोग इससे फाइंड कर लेते हैं बहुत आसानी से। तो जितना भी डिग्री का हम फाइंड करना चाहते हैं वैल्यू, ठीक है, रेशियो जो फाइंड करना चाहते हैं वो हम इस यूनिट सर्किल के मेथड्स में सहायता से हम उसको फाइंड कर सकते हैं। तो बेटा ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की कहानी हो गई। अब जो हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी और इक्वेशन ये दोनों में क्या अंतर है। देखो इक्वेशन जो होता है वो वेरिएबल के कुछ ही वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड होता है, बट जो आइडेंटिटी होता है
वो वेरिएबल के किसी भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड होता है। तो आइडेंटिटी वैसा इक्वेशन है जो वेरिएबल के किसी भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड हो। ठीक है, जैसे कोसाइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, क्योंकि थीटा का कोई भी वैल्यू इसमें रख दो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हमेशा 1 आएगा। थीटा का कोई भी वैल्यू रख दो, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो पहला जो फेमस आइडेंटिटी है वो है ये। अब इसमें जो होता है, ये थीटा का कोई भी वैल्यू हो जाएगा, थीटा बिलोंग्स टू आर, किसी भी वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाइड है। दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। और तीसरा जो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 3 आइडेंटिटी है। ठीक है, अब इसी से हम इसको प्राप्त कर लेते हैं और इसी से हम इसको प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम कॉस से डिवाइड कर देंगे तो बेटा आपको ये मिल जाएगा, और इसको अगर हम साइन से डिवाइड कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। जैसे आप देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसको हम कॉस स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, साइन बटा कॉस क्या होता है, tan थीटा। ये कैंसिल हो गया, 1 हो गया, और 1 और कॉस का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपको हो गया सेक स्क्वायर थीटा, tan को इधर ले आते हैं, tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, उसी तरह से अगर हम आप यहाँ पे आपको साइन से अगर डिवाइड कर देंगे तो आपको ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा। तो मेन जो आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, वो आपका ये है। इसी से ये बन गया और इसी से ये बन गया। और यूनिट सर्किल से हम इसको आसानी से प्रूव कर सकते हैं। देखो, ये यूनिट सर्किल हो गया, 0 हो गया, ठीक है, ये पॉइंट P हो गया, ये आपको हो गया कॉस थीटा, साइन थीटा यहां से लंब डाल दो m, ये आपका x हो गया और ये आपका y हो गया, और ये 1 हो गया, और ये कितना हो गया आपको, थीटा रेडियन। ठीक है बच्चों, तब देखो ये इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। एक्स कोऑर्डिनेट आपका क्या है, कॉस थीटा, तो आपको क्या कॉस स्क्वायर थीटा, वाई क्या है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। प्रूव्ड हो गया। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये आपको प्रूव्ड हो गया। अब हम कुछ सवाल को देखते हैं। अच्छा, लिमिट, साइन कॉस का जो लिमिट होता है बच्चों, देखो ये इस यूनिट सर्किल से साफ पता चल रहा है कि उसका जो लिमिट होगा वो 1 और -1 है ना। जो यूनिट सर्किल हम लोग बनाते हैं इस तरह से, ठीक है, तो इधर में देखो यहाँ से यहाँ तक 1 है, इधर यहाँ से यहाँ तक -1 है, तो -1 0 और 1 0, ये क्या है, एक्स एक्सिस है। एक्स होता है कॉस थीटा, एक्स क्या होता है, कॉस थीटा,
मतलब x जो है, x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 और -1, ये इसका लिमिट है। मतलब cos थीटा जो है लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1। उसी तरह से साइन थीटा का होता है, यहाँ से यहाँ तक देखो, ठीक है। इधर जब देखेंगे तो 0 1 होता है, इधर 1 है, इधर -1, तो साइन थीटा का भी लिमिट यही होता है, -1। ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा का ये आपको लिमिट हो गया। फिर सेक थीटा, कॉसेक थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा का जो लिमिट होता है, देखो एक्स क्या हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं मोड एक्स लेस देन इक्वल टू 1 और मोड वाई लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब निकालो सेक थीटा, मोड ऑफ सेक थीटा। तो मोड ऑफ सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है, मोड ऑफ सेक थीटा यहाँ बना लेते हैं इसको, पॉइंट पी हो गया, ये आपका y हो गया, ये आपका x हो गया। तो x 1 और -1 के बीच में है और y भी 1 और -1 के बीच में है। तब सेक थीटा, सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा। ठीक है, मतलब 1 बटा मोड ऑफ कॉस थीटा। अब देखो कॉस थीटा जो होता है, कॉस थीटा का मतलब ये मोड ऑफ एक्स, ये कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू 1, मतलब इसका जो वैल्यू है 1 हो सकता है, 1 से छोटा होगा। ठीक है, 1 या 1 से छोटा, तो ये पूरा का वैल्यू क्या हो जाएगा, या तो ये 1 होगा या फिर 1 से बड़ा हो जाएगा, है ना। तो सेक थीटा का हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको लेस देन इक्वल टू -1 और ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बच्चों ये इसका लिमिट हो गया। सेक थीटा का हम लोग जानते हैं इसको कि सेक थीटा -1 या 1 से छोटा होता है और 1 या 1 से बड़ा होता है। ठीक है, तो उसी तरह से हम सबका जो है लिमिट निकाल सकते हैं। देखो सवाल है, if a इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा sin 4 थीटा prove that इतना आपको प्रूव करना है। ये सवाल 2011 में आया है। ठीक है, जेईई मेंस का ये सवाल है, अब इसको आपको प्रूव करना है। ठीक है, ये गिवन है और इतना आपको प्रूव करना है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, ए का वैल्यू 1 या 1 से छोटा और 3/4 से 3/4 के बराबर होगा या फिर 3/4 से बड़ा होगा। तो देखो ए बराबर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा, और अभी हम पढ़े थे साइन थीटा जो होता है लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होता है। ठीक है, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे तो बेटा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर तो नेगेटिव हो नहीं सकता है। तो जो स्क्वायर होगा वो 0 और 1 के बीच में होगा। अब फिर इसको फिर से हम स्क्वायर करते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1
ठीक है, यहाँ 0। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ये जो है साइन स्क्वायर थीटा 1 या 1 से छोटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आपको हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लेस देन साइन स्क्वायर थीटा, इतना हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई नंबर x लेस देन इक्वल टू 1 है, तो जो एक्स स्क्वायर होगा वो भी, एक्स स्क्वायर जो होगा वो 1 से छोटा होगा या फिर बराबर होगा। अब इसमें क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ देते हैं, इधर भी जोड़ देते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, ये तो आपका हो गया ये वाला ए, मतलब हो गया ए लेस देन इक्वल टू 1, और इसका वैल्यू 1 होता है, तो ए लेस देन इक्वल टू 1 हो गया। तो एक साइड तो प्रूव्ड हो गया। अब हमको प्रूव करना है ये कि इससे ये बड़ा होता है। तो ए बराबर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इसको जो है हाँ ए प्लस बी के होल स्क्वायर में या ए माइनस बी के होल स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस, यहाँ पे लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा और इंटू 1/2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग लिखेंगे 1 माइनस 1/4, क्योंकि हो गया 2ab और यहाँ हो गया ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, बी आपका 1/4, तो बी स्क्वायर होना चाहिए, तो बी स्क्वायर यहाँ पे हम घटा देते हैं और यहाँ पे जोड़ देते हैं, ठीक है। और -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1/2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो हो गया 3/4 प्लस ये आपका हो जाएगा 1/2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इतना बन गया। अब देखो ये तो पॉजिटिव है हमेशा, ठीक है बेटा, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि ये जो पूरा वैल्यू है, ये वैल्यू आपको क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। 3/4 ये तो पॉजिटिव है, ठीक है। अब इसमें और हम जोड़ देंगे पॉजिटिव नंबर, तो ये पूरा का जो वैल्यू होगा वो तो 3/4 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4 हो गया, ए ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4, तो इसलिए आपका प्रूव्ड हो गया। दूसरा सवाल जो 2025 में आया था, 2025 में भी आया है और 2021 में भी आया है। टेन 4 अल्फा प्लस 15 cos 4 अल्फा इक्वल टू 6, तो आपको 27 cos 6 अल्फा प्लस 8 6 अल्फा और बट्टा में 8
16 6 8 अल्फा, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। 16 6 8 अल्फा। ये जो सवाल है ये 2025 में आया है, ठीक है, और 2021 में भी आया था। 2021 में आया था, ये नहीं दिया था, सिर्फ इसका वैल्यू फाइंड करना था। तो ये आपको 2021 में आया था और ये जो आया 2025 में आया, इसी में थोड़ा सा जोड़ दिया ये 16 से 8 अल्फा। तो अब इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो यहाँ देखो साइन 4 अल्फा प्लस 15 कॉस 4 अल्फा, इसको हम लोग दो तरह से बना सकते हैं। तो आसान जो तरीका है वो है कि इसको हम लोग लिखेंगे 10 साइन स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर प्लस 15 कॉस स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 10 साइन स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर प्लस 15 1 माइनस इतना बराबर 6। अब इसमें बच्चों क्या करो, साइन स्क्वायर अल्फा को टी मान लो, लेट साइन स्क्वायर अल्फा को मान लेते हैं टी। तो ये क्या हो जाएगा 10 टी स्क्वायर प्लस 15 1 माइनस टी का होल स्क्वायर बराबर 6, इतना बन जाएगा। तो ये आपका हो गया 10 टी स्क्वायर प्लस 15, इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ देंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t और इक्वल टू 6। तो हो गया 10 टी स्क्वायर प्लस 15 प्लस 15 टी स्क्वायर माइनस 30t और इक्वल टू 6। तो 10 15 25 25 टी स्क्वायर माइनस 30t प्लस 9 इक्वल टू 0। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 5t माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो t बराबर कितना आ गया 3/5। t का वैल्यू कितना आ गया 3/5। मतलब कि साइन स्क्वायर अल्फा का मान आ गया 3/5। ठीक है, अब ये सब वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। अच्छा साइन स्क्वायर अल्फा, इसको कॉस स्क्वायर अल्फा निकाल लो। कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब 1/5, तो हो जाएगा 2/5। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो 27। अब ये कॉसेक है, ठीक है, तो कॉसेक का उल्टा 1/sin, मतलब इसका उल्टा 3/5, तो 5/3 हो जाएगा। तो 5/3 के पावर 3, ये 6 है तो इसको स्क्वायर के पावर 3 लिखेंगे, और स्क्वायर जब लिखेंगे तो इसका वैल्यू 5/3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, प्लस 8, फिर सेक है, सेक को हम लोग ऐसे लिखेंगे सेक स्क्वायर अल्फा का पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं, और सेक स्क्वायर जो इसका उल्टा होगा यानी 5/2 हो जाएगा। तो हो गया 5/2 के पावर 3, बट्टा में आपका हो गया 16, और यहाँ भी हो जाएगा 5/2 के पावर इसको 4, इसका पावर कितना हो गया 4। ठीक है, स्क्वायर के पावर 4 लिखेंगे। तो बच्चों ये हो गया 27 इंटू 125/27, सॉरी 3, प्लस 8 इंटू 125/8, और यहाँ आपका हो जाएगा 16 इंटू 625 और 16, ये तो सब तो कैंसिल हो गया, तो ऊपर में हो गया 250/625। इसको काट देंगे 10 से, ये 25 बार में 25 से कटेगा, फिर 2/5,
ये आंसर आ गया। ठीक है, 2/5 ये आंसर है। ये 2025 का सवाल था। अगला क्वेश्चन है, इफ साइन एक्स बराबर -3/5 वेयर एक्स पाई 3π/2, then find the value of 80 tan square x माइनस cos x। इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। ये 2024 में आया था। 2024 का सवाल है। इसमें बच्चों तो कोई इंटरवल दिया हुआ है, पाई और 3π/2। ये मतलब क्या हो गया, थर्ड इंटरवल में, नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया। एक्स का वैल्यू कहाँ है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी आपको tan x और cos x का वैल्यू फाइंड करना है। देखो sin x का वैल्यू इतना है, हम cos x का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो cos स्क्वायर x बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो हो गया 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 9/25 यानी 16/25। तो cos x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 4/5। अब यहाँ पे आपको प्लस लेना है कि माइनस। देखो ये थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, माइनस, है ना। तो cos x कितना हो जाएगा, -4/5। अब tan का निकालो। तो tan x बराबर क्या होता है, sin x बटा cos x, sin x बटा cos x। तो -3/5 और -4/5 यानी 3/4 आ गया। अब इसमें वैल्यू रख दो। 80 यहाँ स्क्वायर है तो 3 × 9 9/16 और माइनस माइनस प्लस 4/5। ठीक है ना, यहाँ cos x को माइनस या माइनस माइनस प्लस 4/5 आ गया। हो गया 80, एलसीएम हो गया 80, 45 प्लस 64, ये कैंसिल हो गया। आंसर आ गया 109। आंसर आ गया आपको 109। ठीक है बच्चों, तो इस तरह का सवाल जो है, जब भी आपको ऐसे दिया हुआ रहे तो क्वाड्रेंट आपको देखना है, और क्वाड्रेंट के अनुसार जो भी वैल्यू हम निकालेंगे उसका साइन भी आपको देखना है कि उस क्वाड्रेंट में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन फाइंड करना है उसका साइन क्या होगा, और वही साइन आपको लगाना है।
ये सवाल 2021 का है। e to the power cos square x, cos की पावर 4x, cos की पावर 6x प्लस 8 log e के पावर 2 सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ये जो है इसको सेटिस्फाई करता है। देन द वैल्यू, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो e के पावर ये ऐसे लिखा हुआ, e के पावर m log e n, तो ये हम लिख देंगे e के पावर log e n के पावर m। ठीक है बच्चों, तो अगर ये ऐसे वैल्यू होता है, यहाँ जो बेस है वही बेस अगर यहाँ पे है तो log खत्म हो जाता है, ये होता है n के पावर m, है ना। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे। तो इसका जो वैल्यू हो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको ये वाला 2 के पावर में चला जाएगा, तो e के पावर log e के पावर 2 और 2 के पावर में ये वाला चला जाएगा, तो फिर यहाँ log e और e कैंसिल हो जाएगा। तो आपको ये हो जाएगा 2 के पावर cos स्क्वायर x cos 4x प्लस इन्फिनिटी इक्वल टू 2 के पावर ये आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है और इनफाइनाइट सीरीज है। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इनफाइनाइट है, तो उसमें सम का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ए बट्टा 1 माइनस आर। ए बट्टा 1 माइनस आर, तो ए यहाँ पे आपको हो गया कॉस स्क्वायर एक्स और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो हो गया 2 के पावर कॉट स्क्वायर एक्स। अब कह रहा है ये इसको सेटिस्फाई करता है, तो इससे हम टी का वैल्यू फाइंड करेंगे। टी माइनस 8 यहां से टी का वैल्यू मिल जाएगा 1 और 8, टी का वैल्यू 1 और 8, टी इसको सेटिस्फाई करता है, यानी टी जो है इसके बराबर होगा, तो हो गया 2 के पावर कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1 या 8। यहाँ से जो है जैसे अब 2 के पावर इतना है
अब 1 है तो 1 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 0, टू कॉट स्क्वायर एक्स बराबर इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 0। तो बेस दोनों सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा तो आपको आ गया कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 0। फिर इसी तरह से 8 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3, तो ये दोनों बेस कैंसिल होगा तो यहाँ से आपको मिलेगा कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 3। अब देखो ये जो है पाई बाई 2 रखेंगे तो 0 आएगा, पाई बाई 2 में 0 आएगा, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है 0 इसमें इंक्लूड नहीं है और पाई बाई 2 भी इसमें इंक्लूड नहीं है, तो इसका मतलब कि ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ये एप्लीकेबल नहीं है। फिर यहाँ से अब वैल्यू निकालेंगे तो कॉट एक्स का वैल्यू आपको आएगा √3। ठीक है, नेगेटिव, क्योंकि इसमें जो है कॉट पॉजिटिव होता है। इस इंटरवल में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है पॉजिटिव, तो यहाँ से आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना है, तो कॉट एक्स का वैल्यू आपको आ गया √3। कॉट एक्स का वैल्यू आ गया आपको √3। अब यहाँ वैल्यू निकालो, इसमें क्या करते हैं कॉस साइन से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो हो जाएगा 2/1 प्लस √3 कॉट एक्स। ठीक है, अब कॉट एक्स का वैल्यू पुट कर देते हैं तो 1 प्लस √3 और √3, तो 2/4 यानी 1/2 आपका आंसर आ गया। 1/2 आपका आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं जो 20 में आया है। इसमें x का मान दिया हुआ आपको n बराबर 0 टू इन्फिनिटी माइनस इतना tan 2n थीटा, और y दिया हुआ है सिग्मा इन्फिनिटी n बराबर 0 cos 2n थीटा, और थीटा जो है π/4 इसके बीच में है। ये क्वेश्चन 2021 में आया था। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन आपको इस तरह से दिया हुआ है, x 1 + y बराबर 1, y 1 - x बराबर 1, x 1 - y बराबर 1, y 1 + x बराबर 1। बताना है किसको ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो एक्स वाई का वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड करना है, फिर इसमें पुट करके देखना है। तो देखते हैं कैसे बनता है। तो एक्स का हो गया कितना, एक्स बराबर हो जाएगा, पहले हम 0 रखेंगे तो ये तो आ गया 1, फिर 1 रखेंगे तो यहाँ पे माइनस, ये आपको आ गया -tan² थीटा, फिर इनका वैल्यू 2 रखेंगे तो +tan4 थीटा, फिर यहाँ पे आएगा माइनस डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। बच्चों ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट टर्म कितना है 1, तो 1/1 प्लस tan² थीटा। हाँ, कॉमन रेशियो आपको ये वाला है -tan थीटा, तो यहाँ 1 - r होता है तो 1 - प्लस tan² थीटा हो गया, और 1 + tan का सेक स्क्वायर और 1/sec का कॉस स्क्वायर, यानी cos² थीटा आपका वैल्यू आ गया। y का देखो, y में 0 रखेंगे तो cos पावर में 0 तो हो गया 1,
1 रखेंगे तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कॉस 4 थीटा प्लस ये भी इन्फिनिटी तक। तो यहाँ भी आपका 1/1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 साइन स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर थीटा। जो 1/sin स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा 1/y। इसको जोड़ दो, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये x प्लस 1/y बराबर हो जाएगा 1। तो एक्स वाई प्लस 1 बराबर y। अरे साला, इसको हम इधर ले आते हैं तो y 1 माइनस एक्स बराबर 1, मतलब कि ये वाला आपको सेटिस्फाई कर रहा है। बच्चों, इस लेक्चर में हम लोगों ने आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को क्लियर किया, उसको हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।